नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। छत्तीसगढ़ के एक जिला ऐसा भी है जहां नल है मगर पानी नहीं। कहानी सच यही दिखती है सूरजपुर जिले के कई गांव की, जहां के ग्रामीण आज भी आधुनिकता के युग में बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। कहने को प्रशासन ने कागजों पर नल जल योजना की एक तस्वीर उकेरी हुई है, लेकिन अगर जमीनी स्तर की सच्चाई ठीक उसके विपरीत अपनी कहानी बयां कर रही है। यहां नल की टोटी में से ना तो हवा बाहर आ रही है और ना ही पानी। आलम यह है कि ग्रामीणों को पानी के लिए रोजाना दो चार होना पड़ रहा है। दरअसल सूरजपुर जिले में गांव गांव तक शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा नल जल योजना के लिए पीएचई विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसके लिए करोड़ों रुपयों की लागत से पीएचई विभाग ने कई गांवों को चिन्हित किया है। पाइपलाइन बिछा दिया गया है, वाटर टैंक लगा दिया गया है, पर वर्षों बीत जाने के बाद भी आज आलम यह है कि नल जल योजना सिर्फ शोपीस बनकर रह गए हैं। जिले के गांव में सुबोधित नजर आ रहे हैं। घर घर तक पानी तो दूर की बात है, लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। सूरजपुर में जल योजना, नल जल योजना बेअसर दिख रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में इन दिनों गर्मी की तपिश से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन की नल जल योजना की धीमी रफ्तार की वजह से लोगों को आलम यह हो चुका है कि लोग पानी के लिए तरसते दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि लोग प्यासे हैं, लोग बिलखते दिखाई दे रहे हैं। सूरजपुर जिले के कई गांवों की यही कहानी है। आधुनिकता के इस युग में लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। नल जल योजना सिर्फ कागजों पर दिखाई दे रही है। जहां सरकार के दावे अपने अलग हैं, तो वहीं जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की आपको खबर बता रहे हैं, जहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार यहां सरकार के दावे हैं कि घर घर तक पानी पहुंचा रहे हैं। नल जल योजना के तहत पानी पहुंचाई जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंकित सोनी, हमारे संवाददाता सूरजपुर से लाइव जुड़ गए हमारे साथ। अंकित, क्या जानकारी है? सूरजपुर में लोग पानी के लिए तरसते दिखाई पड़ रहे हैं। नल जल योजना की जब बात होती है तो चेहरे पर एक मुस्कान आती है कि हर घर तक जल पहुंचेगा, लेकिन हकीकत क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जमीनी स्तर की सच्चाई क्या है जी। पाइपलाइन बिछाए गए हैं, नल भी लगा दिए गए, लेकिन प्रशासन और कहीं ना कहीं ठेकेदार की लापरवाही के कारण आज ये केवल शोपीस बनकर रह गए। किसी को भी ग्रामीण को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये तपिश की मैं बात करूं गर्मी की, तो 42 डिग्री का आपको रोकना चाहेंगे, एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। तो सूरजपुर में लगातार लोग पानी के लिए परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि कागज पे नल जल योजना तो बहुत अच्छे तरीके से उकेरी गई है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आपको बता दें कि जब भी नल जल योजना की बात होती है तो लोगों के मन में आता है हर घर तक पानी पहुंचेगी। पीएचई विभाग को तैनात किया गया है, करोड़ों रुपए की आवंटित भी की गई है। हमारे साथ नंदू साय जुड़ गए हैं सूरजपुर से, वहां के ग्रामीण हैं, वो ये फेस हकीकत कर रहे हैं। क्या जानकारी है नंदू जी, गांव में हकीकत क्या है नल जल योजना की? सर, नल जल योजना की यह है कि पाइपलाइन घर में हो गया है जी, लेकिन न तो उसमें नल लगा है, न तो पानी आता है। आज 1 से लेकर 1.5 साल तक हो गया, बस देखने के लिए पीएचई से लगा हुआ है, लेकिन उसमें पानी का कोई सुविधा नहीं है। और लोगों को इतना परेशानी होता है कि लोग बहुत दूर दूर तक पानी लेने जाते हैं, 1 किलोमीटर तक पानी लेने जाते हैं जी। लेकिन पीएचई विभाग के दावे हैं कि नल जल योजना के टंकी लगा दिए गए हैं, हर घर तक पानी पहुंच रहा है। जमीनी हकीकत आप बता सकते हैं? आप रोजमर्रा के जीवन में क्या आप फेस कर रहे हैं? आप कितनी दूर पानी लेने के लिए जा रहे हैं? सर, टंकी लगने के लिए लग गया है, टंकी में पानी आ रहा है, लेकिन जो पाइपलाइन लगाए हैं उसमें अगर पानी नहीं जाएगा तो नल लगाने का हर घर पानी कहाँ से पहुंचेगा जी। उसमें मैं बता रहा हूँ कि इस एरिया में कहीं भी आप देख लीजिएगा घूम के, कहीं नल लगा हुआ नहीं दिखेगा जी। बाकी सिस्टम लगा हुआ है, टंकी भी लगा हुआ है, लेकिन पाइपलाइन करके घर घर छोड़ दिए हैं, लेकिन किसी के नल में पानी नहीं जाता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद नंदू साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। हमारे साथ तुलसीराम जायसवाल जी जुड़ गए हैं, वो भी ग्रामीण है, सूरजपुर के रहने वाले हैं।
तुलसीराम जी, क्या जानकारी है आपके पास? आखिर घर तक पानी क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? किसकी लापरवाही है ये? मैं जिले के दूरांचल क्षेत्र से हूँ, चांदी बिहारपुर से। चांदी बिहारपुर में लगभग 25 गांव हैं जी, और यहाँ कई ऐसे गांव हैं जहाँ पानी से बिल्कुल बहुत ग्रामीण परेशान है। 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है पानी के लिए। मैं स्वयं का बाइक से पानी बहुत दूर से लाता हूँ जी। तो पेयजल के लिए सरकार ने क्या कुछ व्यवस्था की है? और आखिर नल जल योजना नल जल योजना जो काम चल रहा है, इतनी धीमी गति से काम चल रहा है, 2 साल लगभग हो गया काम चलते हैं। हाँ, लेकिन अभी तक कुछ गांव में पहुंचा, लेकिन उसमें पानी नहीं आता है। तो क्या इसकी शिकायत गांव वालों ने किसी प्रशासन के अधिकारी से की है? किसी ऊपरी अधिकारी से इसकी शिकायत की गई है? इसका शिकायत किया गया, लेकिन अधिकारी ध्यान दे नहीं रहे हैं जी। जिन पीएचई विभाग के अधिकारियों को यह आवंटित किया गया है काम, क्या वो मौके पर देखने आते हैं कि कहां पानी पहुंच पा रही है? क्या कोई घपला हुआ है? अधिकारी कभी ध्यान इसका नहीं दे रहे हैं। ठेकेदार का मनमानी है, धीमी रवैया से काम हो रहा है और घटिया निर्माण भी हो रहा है। पानी कहीं आ नहीं रहा है, नल वैसे ही बस ऑफिस में खड़ा कर दिया जा रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद तुलसी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए अंकित सोनी। अंकित, क्या जानकारी है? क्या पीएचई विभाग की तरफ से लापरवाही है? आखिर 2 साल बीत गए हैं। कुछ ग्रामीणों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि 2 साल बीत गए लेकिन अब तक घर तक पानी नहीं पहुंच पाया है। अंकित, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया है तकनीकी खामियों की वजह से। आगे फिर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन यह हकीकत है इस सूरजपुर जिले की, जहां राजकुमार जी। तो सूरजपुर जिले में लगातार पानी की किल्लत है। हालत यह है कि जब जिले के कलेक्टर संजय अग्रवाल जी को कॉल किया गया तो उन्होंने कहा कि वह इस पूरे मामले से अनजान है। यानी एक तरफ लगातार ग्रामीण तरस रहे हैं बूंद बूंद के लिए, दूसरी तरफ जिले के कलेक्टर मामले से अनजान दिखाई पड़ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की लापरवाही है। पीएचई विभाग कागजों में बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हर घर तक नल जल योजना से जल पहुंच रही है, हमने 23 लाख लोगों को जल दिया है। इसके साथ ही बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ इंडिया वॉइस पर कुछ गांववासी जुड़े, कुछ ग्रामीण जुड़े और हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार हकीकत बता रहे हैं कि आखिर सूरजपुर जिले की सच्चाई क्या है, आखिर पेयजल नल जल योजना की सच्चाई क्या है। 2 साल बीत गए हैं, गांव में टंकी लग गई है, घरों तक नल लग गए हैं, लेकिन क्या जल पहुंच पा रहा है? आखिर लोग 2 किलोमीटर दूर तक क्यों डेली जा रहे हैं और वहां से पानी ला रहे हैं? तो आखिर में यह बहुत बड़ा सवाल है। प्यासे लोग हैं, बिलखते बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं। लगातार पीएचई विभाग के अधिकारियों से भी हम संपर्क कर रहे हैं, लेकिन किसी का भी कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित सोनी जुड़ गए हैं एक बार फिर से। अंकित, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? पीएचई विभाग के तो दावे बड़े बड़े हैं जी। अंकित, जानकारी क्या है? क्या किसी अधिकारी का कोई बयान सामने आया है मामले को लेकर? पीएचई द्वारा पाइपलाइन का विस्तार किया गया, इसमें क्रेडा के संयुक्त रूप से इन्वॉल्वमेंट है। इसमें क्रेडा द्वारा सिस्टम लगाया गया है जिससे पानी चढ़ता है जी। कहीं कहीं पे जो सामने आ रही है, जो सूत्रों से हमको खबर मिल रही है, वहां पे कमीशनखोरी की वजह से कहीं पे सिस्टम नहीं लग पाए हैं, कहीं पे कार्य पाइपलाइन का विस्तार नहीं हो पाया है। मैं आपको बताऊं कि ये दूरस्थ क्षेत्रों में अधिकारियों का दौरा नहीं होना, ये सबसे बड़ी वजह है कि जिले में नल जल योजना का हाल बेहाल है और गरीब आज जो निम्न तबके के लोग हैं, आम जनता के पास आज बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हो रहे जी जी। तो इसके लिए आखिर लापरवाही किसकी है? अंकित, आपसे हम जानकारी चाहेंगे, क्योंकि जब कलेक्टर साहब को इंडिया वॉइस की तरफ से कॉल किया गया, संजय अग्रवाल की तरफ से, अभी भी लगातार हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद वो जुड़ जाए और उनसे जानकारी ली जाए कि आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। लगातार इंडिया वॉइस कोशिश में लगा है, लगातार को कॉल कर रहा है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन एक बयान सामने आया है कि वो इस पूरे मामले से अवगत नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। अंकित जी, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो 9 पदस्थ कलेक्टर है, अभी हाल ही में इन्होंने सूरजपुर में अपना पदभार ग्रहण किया। इससे पहले दूसरी जो इफत आरा थी वो कलेक्टर थी, उन्होंने 1 साल कभी भी फील्ड का दौरा नहीं किया, जिसकी वजह से स्थिति आज ये है कि वहां पे जो पाइपलाइन का विस्तार हो चुका है उसमें पानी की एक बूंद नहीं है और लोगों को 22 किलोमीटर का सफर। कृपया प्रतीक्षा कराओ या थोड़ी देर बाद प्रयास कराओ जी।
अभी आप रिंग सुन सकते हैं, अंकित संजय अग्रवाल की रिंग सुन सकते हैं, जो कि कलेक्टर हैं। लगातार इंडिया वॉइस की तरफ से उनको कॉल फोन लाइन पे जोड़ने की कोशिश जारी है। उनका नंबर बिजी आ रहा है, कभी वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। इंडिया वॉइस लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश में जुटा है। अंकित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो सूरजपुर की आपको हकीकत बता रहे थे, जहां नल जल योजना बेअसर दिखाई पड़ रही है। लोग कई किलोमीटर तक पैदल जा रहे हैं, वहां से पानी ला रहे हैं। आपको बता दें, लगातार लोगों को यह सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है इस गर्मी के मौसम में, जहां की तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुकी है। लोग गर्मी से बिलख रहे हैं। संजय अग्रवाल जी कलेक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर नमस्कार, इंडिया वॉइस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है सर? सर सूरजपुर जिले का जो नल जल योजना के सर आपके संज्ञान में मामला है, उसी सिलसिले में हम बात करने की आपसे कोशिश कर रहे हैं सर। सर आवाज मिल पा रही है आपको सर, या फिर जवाब नहीं देना चाह रहे हैं आप सर इंडिया वॉइस की? सर इंडिया वॉइस लगातार छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के लोगों की आवाज उठा रहा है सर। तो हमारे साथ संजय अग्रवाल जी का फोन मिला, संजय अग्रवाल जी ने कॉल उठाया। शायद तकनीकी खराबी है या फिर वो जवाब नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि फोन लगा, हमने उनसे सवाल किया लेकिन उधर से जवाब कुछ नहीं आया। लगातार इंडिया वॉइस इस मामले को प्रमुखता से उठा रहा है। आपको बता दें कि लगातार सूरजपुर जिले में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है पानी को लेकर। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी बरी हो चुके हैं। आपको बता दें, प्रभात गुप्ता हत्याकांड में अजय मिश्र टेनी को बरी कर दिया गया है। ट्रायल कोर्ट के फैसले पर हाई कोर्ट ने मुहर लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर इंडिया वॉइस पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। राज्य सरकार की अपील को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहत दी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की इंडिया वॉइस पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। लखनऊ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बरी कर दिया गया है। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में अजय मिश्र टेनी को बरी किया गया है। ट्रायल कोर्ट के फैसले पर हाई कोर्ट ने मुहर लगाई है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की अपील को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अजय मिश्र टेनी को राहत दी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की इंडिया वॉइस पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। अजय मिश्र टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बरी कर दिया गया है। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में अजय मिश्र टेनी को बरी किया गया है। ट्रायल कोर्ट के फैसले पर हाई कोर्ट ने मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि राज्य सरकार की अपील को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने अजय मिश्र टेनी को राहत दी है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी इंडिया वॉइस पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। राज्य सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने अजय मिश्र टेनी को राहत दी। आपको बता दें, प्रभात गुप्ता हत्याकांड में अजय मिश्र टेनी को बरी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं इंडिया वॉइस पर। राज्य सरकार की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बरी किया गया है। आपको बता दें, प्रभात गुप्ता हत्याकांड में अजय मिश्र टेनी को बरी किया गया है। ट्रायल कोर्ट के फैसले पर हाई कोर्ट ने मुहर लगाई है। तो लगातार आपको बता रहे हैं इंडिया वॉइस पे बड़ी जानकारी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बरी कर दिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी शिवम सोनी जुड़ गए हैं। शिवम, क्या मामला है? अजय मिश्र टेनी को बरी कर दिया गया, हाईकोर्ट से राहत मिली है। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से अभी कुछ मिनट पहले ही फैसला आया है, जहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी कर दिया गया है। दरअसल प्रभात गुप्ता हत्याकांड का मामला है। तिकोनिया के एक बड़े दबंग प्रभावशाली नेता हुआ करते थे, छात्र नेता प्रभात गुप्ता, जिनकी दिन दहाड़े तिकोनिया में साल 2000 में, यानी कि आज से 23 साल पुराना मामला है दिनकर, और साल 2000 में प्रभात गुप्ता की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। और प्रभात गुप्ता के पिता ने सीधा आरोप लगाया था अजय मिश्रा टेनी पर, क्योंकि उस दरमियान अजय मिश्रा टेनी राजनीति में थे लेकिन इतनी सक्रियता के साथ नहीं आए थे, और अजय मिश्रा टेनी पर यह आरोप लगा। इसके बाद मुकदमा चलता रहा हाईकोर्ट में,
और अन्य अन्य अदालतों में 3 बार, इससे पहले भी हाईकोर्ट में 2 बार फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और तीसरी बार ये ऑर्डर आया है हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का, जिसमें अजय मिश्रा टेनी को बरी किया गया है। इस केस में पहली बार 10 मार्च 2018 को सुनवाई हुई थी दिनकर, और जज थे देवेंद्र उपाध्याय और दिनेश सिंह, इन्होंने फैसला सुरक्षित रखा था। फिर सुनवाई हुई इसमें 10 नवंबर 2022 को, यानी कि पिछले साल जज रेणु अग्रवाल और रमेश सिन्हा ने निर्णय को सुरक्षित रखा, और आज यानी कि फिर ओम प्रकाश शुक्ला की अध्यक्षता में ये फैसला आया जिसमें अजय मिश्रा टेनी को बरी कर दिया गया। हालांकि एक बड़ी खबर, राहत की खबर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और विपक्ष जो लगातार अजय मिश्रा टेनी के दामन पर बार बार आरोप लगाता था, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जब सवाल किया जाता था विपक्षी नेताओं से, तो बार बार अजय मिश्रा टेनी का जिक्र किया जाता था, चाहे वो तिकोनिया कांड हो, जहां किसानों की गाड़ी से कुचलकर हत्या का मामला हो, या फिर प्रभात गुप्ता हत्याकांड के बारे में आपने बताया कि गोलियों से भूंजकर उनकी हत्या कर दी गई थी भूनकर। आखिर किस तरीके से उनको बरी किया गया, क्या सबूतों के अभाव में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के फैसले पर हाईकोर्ट ने मुहर लगाई है। देखिए अभी थोड़ी देर का हमें इंतजार और करना होगा, और हाईकोर्ट से जो हमें इनपुट मिल रहे हैं, जो सोर्सेज हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के, वहां से धीरे धीरे करके अपडेट निकलने बाहर आएंगे। लेकिन फिलहाल अब तक की जो हमारे सोर्सेज ने बड़ी खबर दी है दिनकर, वो यही है कि प्रभात गुप्ता हत्याकांड में अजय मिश्रा टेनी, जो कि उनके ऊपर गंभीर आरोप था हत्याकांड का, उनको बरी कर दिया गया है। छात्र नेता थे प्रभात गुप्ता, साल 2000 में इनकी हत्या हुई थी। 8 जुलाई 2000 को प्रभात गुप्ता को बेरहमी से दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर मार दिया गया था। लखीमपुर के बनीरपुर गांव का यह पूरा मामला है जहां पर यह हत्या की गई। तो प्रभात गुप्ता को गोली मारकर मारा गया, जिसके बाद प्रभात गुप्ता के पिता ने पुलिस का रुख किया, कोर्ट का रुख किया, अदालत का रुख किया, और इस पूरे मामले पे तभी से पिछले 23 साल से ये ट्रायल चल रहा था। और ये एक इसे कहेंगे विपक्षी दलों के लिए, जिसे झटका भी कहेंगे, और अजय मिश्रा टेनी के लिए और बीजेपी के लिए राहत भरी खबर। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। ग्वालियर में नाथूराम गोडसे की जयंती पर हंगामा हो गया, जिसको लेकर जलाल खां की गोड क्षेत्र में कई थानों की फोर्स तैनात की गई है। दरअसल गोडसे की जयंती पर हिंदू महासभा ने काली माता मंदिर पर कार्यक्रम रखा था और गोडसे की तस्वीर रखकर पूजन और फल वितरण करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने तस्वीर छीन ली और हंगामा शुरू हो गया। तो ग्वालियर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां गोडसे की जयंती पर हंगामा हुआ है। आपको बता दें कई थानों की फोर्स तैनात की गई है। गोडसे की पूजा पर लोग अड़े रहे, लेकिन पुलिस ने तस्वीर छीन ली, जिसके बाद वहां पर हंगामा हो गया, जिसके बाद वहां पे फोर्स की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि गोडसे की जयंती पर हिंदू महासभा के लोग काली माता मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया था उन्होंने, और गोडसे की तस्वीर पर पूजन और फल वितरण करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने तस्वीर छीन ली और हंगामा शुरू हो गया। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपके वो बता रहे हैं, गोडसे की जयंती पर हिंदू महासभा ने काली माता मंदिर में कार्यक्रम रखा था और गोडसे की तस्वीर पर पूजन और फल वितरण करना चाहते थे, लेकिन वहां पे पुलिस पहुंची और तस्वीर छीन ली, जिसके बाद वहां पे हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद कई थानों की पुलिस को और फोर्सेस की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि ग्वालियर की यह खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां नाथूराम गोडसे की जयंती पर हंगामा हो गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ग्वालियर से प्रशांत जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आखिर हंगामे के पीछे वजह क्या है? आज हिंदू महासभा के कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे पर वहां इकट्ठे हो गए थे और उनकी तस्वीर को रखकर फल फ्रूट वितरण कर रहे थे, जिसको देखते हुए स्थानीय पुलिस ने वहां पर पहुंचा और उनकी तस्वीर छीन ली। इसी बीच हंगामा चालू हो गया। इसी को देखते हुए वहां पर काफी फोर्स लगा दी गई है। फिर क्योंकि मामला बड़ा ही गंभीर था, तो इस स्थिति को देखते हुए पुलिस ने बड़ी एहतियात बरती और वहां पर पुलिस फोर्स लगा के सब लोगों को वहां से भगा दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। गाजियाबाद के पैठ बाजार में महिला के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसके बाद दो पक्षों में मारपीट हो गई। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो गाजियाबाद की खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। महिला के साथ छेड़छाड़ हुई, जिसके बाद दो पक्षों में मारपीट हो गई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो रही है। लाठी डंडों से लगातार हमला किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक तरफ से कुछ लोग आ रहे हैं, दूसरी तरफ से कुछ लोगों के हाथ में आप लाठी देख सकते हैं। आपको बता दें महिला के साथ छेड़छाड़ हुई, उसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
तो गाजियाबाद के पैठ बाजार की एक घटना आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां महिला से मारपीट के बाद तनाव बढ़ गया और महिला के साथ छेड़छाड़ हुई, जिसके बाद दो पक्षों में मारपीट हो गई। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरीके से वहां पे दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो रही है। आप वहां पे कुछ लोगों को आप देख सकते हैं जिनके हाथों में लाठी डंडे हैं, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीरों में आप इंडिया वॉइस पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। आप जिस माध्यम से आप आंकलन लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहां पे मारपीट हुई होगी। महिला के साथ छेड़छाड़ के बाद वहां माहौल गर्म हो गया, जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। नदीम, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? आखिर मारपीट क्यों हुई है? देखिए, मैं बता दूं आपको, पूरा मामला गाजियाबाद के डासना इलाके का है, जहां पर एक पैठ बाजार लगती है। उस बाजार में महिला कपड़े खरीदने के लिए आई थी, जिसको महिला को कपड़ा पसंद नहीं आया तो उसको वापस करने के लिए दुकानदार से कह रही थी। उसी को लेकर वहां पर महिला के साथ अभद्रता हो गई और उसके बाद जो बाजार वाले लोग थे और महिला के जो परिजन थे, उन दोनों में मारपीट हो गई। उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए गाजियाबाद पुलिस ने 3 आरोपियों को फिलहाल अभी तक गिरफ्तार किया है और बाकी की वीडियो के आधार पर शिनाख्त की जा रही है। हालांकि 50 लोगों में इसमें नाम दर्ज मुकदमा दर्ज किया गया है। कुछ इसमें अज्ञात भी हैं जिसमें उन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई जो कर रही है वो अभी उसने टीमें गठित की हुई है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नदीम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।